Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn this wonderful topic called as useful and harmful microbes. Alright, so let us start. Now, what exactly microbes are? Alright, see, as this name suggests, micro, right? Micro यानी क्या होता है? छोटा सा. Okay, so microbes यानी कुछ ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, राइट? अगर आपने मेरे एक प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एकदम डिटेल से एक्सप्लेन किया कि व्हाट एग्जैक्टली माइक्रोस्कोप इज़, देन उसके कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, ये सारा का सारा मैंने उस वीडियो में डाल दिया है. सो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो. नाउ दिस माइक्रोब्स और ऑल्सो वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? सो जो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसीलिए हम उनको कहते हैं माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ ये जो एयर है हमारे सराउंडिंग में, जो भी इन्वायरमेंट में, उसमें बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एंड 2 साल से जो भी हमें परेशान कर रहा है वायरस, वो भी इसी माइक्रोब्स में आता है. ठीक है, सो ये सारे के सारे जो भी माइक्रोब्स है वो हार्मफुल नहीं है. देयर आर सब माइक्रोब्स विच आर यूजफुल फॉर अस. ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, सो उन्हें हम यूजफुल माइक्रोब्स कहते हैं. एंड हार्मफुल माइक्रोब्स जिनकी वजह से हमें बहुत सारे डिजीज़ या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम हार्मफुल माइक्रोब्स कहते हैं. ठीक है, सो माइक्रोब्स यानी माइक्रो का मीनिंग है छोटा, जैसा आपका दिमाग है. ऑलराइट, जस्ट किडिंग. नाउ अभी हम इसमें स्टडी करेंगे कि यूजफुल माइक्रोब्स कौन से हैं एंड हार्मफुल माइक्रोब्स कौन से हैं, एंड जो भी यूजफुल है वो हमें एग्जैक्टली कैसे यूजफुल है, लाइक वो क्या क्या हमें हेल्प करते हैं, एंड हार्मफुल कैसे हमें अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सो ये हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं. नाउ विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक. ठीक है, सो सबसे पहला है लैक्टोबैसिलस. ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली. दिस लैक्टोबैसिलस और वी कैन से लैक्टोबैसिला इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया. जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एक टाइप उसका बैक्टीरिया था जो आता है आपका रॉड शेप बैक्टीरिया. ठीक है, लैक्टोबैसिलस कैसा है आपका? रॉड शेप बैक्टीरिया. नाउ सपोज आपने एक स्लाइड लिया. ठीक है, एक स्लाइड होता है, ऐसे कांच का टुकड़ा होता है स्लाइड. ठीक है, इस पर अगर आपने एक बटर मिल्क का ड्रॉप लिया, ठीक है, बटर मिल्क में बहुत सारे लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो अगर उसमें ऐसे सपोज आपने एक ड्रॉप ले लिया एंड उस पर आपने एक स्टेन डाला मिथिलिन ब्लू नाम का. ठीक है, क्या नाम है इसका? मिथिलिन ब्लू. ये क्या है? एक टाइप का स्टेन है. नाउ स्टेन डालने की क्या ज़रूरत है? ये जो बैक्टीरिया है इनका खुद का कोई कलर नहीं है, दे आर ट्रांसपेरेंट. ठीक है, सो हमें प्रॉपरली वो नहीं दिखेगा. इसके लिए वो हमें अच्छे से दिखे, इसके लिए हम इस पर स्टेन डालते हैं, दैट इज़ मिथिलिन ब्लू. ओके, सो जिसकी वजह से उनको एक पर्टिकुलर स्टेन मिलेगा जो कौन सा होगा? आपका ब्लू स्टेन होगा. ओके, सो जब भी हम उस बटर मिल्क पे मिथिलिन ब्लू स्टेन डाला एंड जब आप उसके माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे 60x या फिर 45x या फिर 10x, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, आप अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं. राइट, सो जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये ऐसे कुछ दिखता है. दिस इज एक्चुअल फोटोग्राफ. ठीक है, सो जो आपका बैक्टीरिया था वो ब्लू कलर का दिख रहा है बिकॉज हमने स्टेन डाला था ब्लू कलर का. एक्चुअली वो ब्लू नहीं होता. सो ये देखो, ये ऐसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है. ठीक है, दिख रहा है आपको रॉड शेप. सो लैक्टोबैसिलस का सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? दैट दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. लैक्टोबैसिलस कैसा है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है. नेक्स्ट, दे आर माइन्यूट एंड रेक्टेंगुलर इन शेप. ठीक है, अगर आप इसको जूम करोगे तो आपको कुछ ऐसे सेल्स दिखेंगे. ठीक है, ऐसे सेल दिखते हैं सॉसेज शेप की तरह. ऑलराइट, सो दीज आर व्हाट? माइन्यूट एंड रेक्टेंगुलर इन शेप. देखो रेक्टेंगल शेप में है. ठीक है, सो एंड थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दे आर एनारोबिक. दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. पहला होता है एरोबिक. ठीक है, एंड दूसरा होता है एनारोबिक. ना एरोबिक, सी एयर कुछ ऐसे प्रोनाउंस हो रहा है एयर की तरह. राइट, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन. ठीक है, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन लगता है. ठीक है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या लगता है? ऑक्सीजन लगता है. फॉर एग्जांपल वी, हम रेस्पिरेशन करते हैं, अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. राइट, सो हम प्रोसेस के लिए यानी कि हम जो अपना लिविंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन यूज़ करते हैं.
सो जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वेयर इज इन द केस ऑफ बैक्टीरिया दे डू नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन, इसके लिए हम उसको क्या कहेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। सो आई होप आपको एरोबिक एनारोबिक दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एरोबिक जिनमें एयर में ऑक्सीजन यूज करते हैं, एनारोबिक को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो विदाउट ऑक्सीजन भी एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसके लिए हम उनको क्या कहेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। सो लैक्टोबैसिलस के हमने टोटल 3 पॉइंट स्टडी किए, दैट दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, देन दे आर माइन्यूट एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, एंड थर्ड वन इज दे आर एनारोबिक बैक्टीरिया। आई होप इन तीनों जो सेंटेंस है उसके आपको मीनिंग समझ में है, मीनिंग समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। सो ये कुछ एनिमेटेड पिक्चर है रॉड शेप बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, सो लिसन केयरफुली। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन आवर नेचर, ठीक है। जो हम खाते हैं ग्लूकोज होता है, ठीक है। देन प्लांट्स में जो बनता है सुक्रोज होता है, देन कुछ फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। वैसे ही एक मिल्क में भी शुगर प्रेजेंट होता है। जब भी आपने मिल्क पिया होगा तो आपको स्वीट लगता है, राइट। जो भी नेचर में जितने भी चीज़ें स्वीट है उसमें एक टाइप का शुगर होता है, तो मिल्क स्वीट होता है तो मिल्क में भी एक टाइप का शुगर होगा। ये जो मिल्क शुगर है इसको हम कहते हैं लैक्टोज, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। सो लैक्टोज एक टाइप का शुगर है जिसके वजह से हमें मिल्क स्वीट लगता है, ठीक है। सो जब भी ये लैक्टो शुगर मिल्क में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट जब इसमें लैक्टोबैसिलस आता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टोबैसिलाई दोनों सेम ही होता है, ठीक है। सो ये लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, एक प्रोसेस परफॉर्म करता है विच इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। क्या परफॉर्म करता है, फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है। और जैसे ही फर्मेंटेशन परफॉर्म होता है एक एसिड बनता है अंदर जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। सी जैसे ही ये मिल्क शुगर फॉर्म में था वैसे ही लैक्टिक एसिड एसिड फॉर्म है, ठीक है। अगेन लिसन केयरफुली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो लैक्टोज जो एक मिल्क शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया, किसने किया, लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया ने। कैसे किया, तो फर्मेंटेशन नाम के प्रोसेस से किया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया, कौन से प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू। किसने किया, लैक्टोबैसिलस ने किया, और लैक्टोबैसिलाई जो हमें बैक्टीरिया स्टडी किया है, राइट। नाउ जब भी ये एसिड फॉर्म में बनेगा तो जो ये मिल्क है उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो क्या हो गया, कम हो गया। नाउ जो भी चीज़ें न्यूट्रल होती है जैसे कि अपना वाटर, उसका पीएच होता है 7, एसिड का पीएच होता है 7 से कम, 1 2 3 4 5 6, ये है एसिड का पीएच। और बेस का जो भी पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 14 तक होता है। सो जब ये एसिड में कन्वर्ट हुआ तो ऑब्वियसली उसका जो पीएच है वो कैसे हो गया, कम हो गया, बिकॉज वो एसिड में चला गया ना, एसिड का पीएच कम होता है 7 से। सो 3 4 5 उस पीएच में चला गया। जब ये एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तब, पहले उसका पीएच 7 था, बट जैसे ही एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उसका क्या हो गया, पीएच कम हो गया, ओके। सो जैसे ही पीएच कम हो गया तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है विच इज़ नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डेफिनेशन डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, ओके, कोएगुलेशन, ठीक है। क्या प्रोसेस होता है, कोएगुलेशन। नाउ लिसन केयरफुली, होता क्या है, जैसे ही मिल्क का पीएच हो जाता है कम, वैसे ही जो भी मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं वो क्लम्प करते हैं, वो एकदम सारे के सारे साथ में आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कोएगुलेशन। पहले जो भी मिल्क में प्रोटीन्स थे सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट थे, एकदम ऐसे इधर एक इधर ऐसे अलग अलग प्रेजेंट, बट जैसे ही पीएच कम हो गया सारे के सारे मिल्क प्रोटीन साथ में आ गए, एकदम ऐसे ग्रुप बना लिया उन्होंने, ठीक है। एंड इसी ग्रुप बनाना यानी कि क्लम्प हो जाना, इसको प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोएगुलेशन, ऑलराइट। जो भी मिल्क प्रोटीन्स थे वो क्या गए, सारे के सारे साथ में आ गए, एकदम से क्लम्प बना ली, कोएगुलेट हो गए, ओके। जैसे ही कोएगुलेशन होता है क्या बनता है आपका, योगर्ट बनता है,
ठीक है, यहाँ पे कोएगुलेशन ऑफ किसका होता है, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, ठीक है, एंड बनता क्या है, योगर्ट बनता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी मिल्क होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड जो भी आपका योगर्ट होता है, दही होता है, वो थोड़ा सा मिल्क से सॉलिडिफाई होता है ना, अगर आपने देखा होगा तो। सो ये जो थोड़ा सा सॉलिडिफाई होता है ये क्यों होता है, बिकॉज सारे के सारे प्रोटीन्स साथ में आते हैं, ठीक है। सो योगर्ट में ओनली मिल्क प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, जो कि ऑलरेडी मिल्क में प्रेजेंट थे, जो कि कोएगुलेट हो गए, उसी की वजह से हमारा दही जो भी योगर्ट है वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई होता है एज कम्पेयर टू मिल्क, ठीक है। नाउ ये जो योगर्ट होता है ये थोड़ा सा सार इन टेस्ट होता है। कैसे होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, सार होता है। क्यों, बिकॉज इसमें कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है। एंड जो भी एसिड होते हैं दे ऑल एसिड्स आर सार इन टेस्ट। अपना टैमरिंड ले लो, दैट इज इमली, देन कोई भी टोमेटो ले लो, देन सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन हो गया। आई नो इमली सुन के आपके मुंह को पानी आ गया, बट इन सब में एसिड प्रेजेंट है, टार्टारिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, देन और भी सारे सिट्रिक एसिड। जो भी एसिड प्रेजेंट है, एसिड की वजह से एक सार टेस्ट आता है उस फूड स्टफ को, ठीक है, एंड बेस की वजह से बिटर टेस्ट आता है, कड़वा टेस्ट आता है, ठीक है। सो जिसमें भी एसिड प्रेजेंट होगा उसका टेस्ट कैसा होगा, सार टेस्ट होगा। सो जो भी आपका योगर्ट है इस थोड़ा सा सार टेस्ट होगा, ठीक है, बिकॉज एसिड फॉर्म है, राइट, और एसिड का टेस्ट सार होता है। सो ये सार किसकी वजह से हो गया, ये एसिड की वजह से सार टेस्ट हो गया, ओके। नाउ ये जो एसिड फॉर्म है ना, एसिड क्या करता है एक्चुअली, एसिड जब भी किधर भी अगर एसिड गिरता है ना तो यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया बर्न होता है, ठीक है, जल जाता है। तो एसिड एक्चुअली करता है क्या है, लैक्टिक एसिड बाकी के जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको किल करता है, ठीक है। ये जो एसिड है वो क्या करता है, जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको किल कर देता है, ठीक है। एसिड अगेन ध्यान से सुना, एसिड लैक्टोबैसिलस को नहीं किल करेगा बिकॉज उसी ने तो बनाया है, उसको कैसे किल करेगा, इसके लिए जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनको ये एसिड किल करेगा, मार देगा उनको, कौन, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। सो जो ये योगर्ट होता है बहुत हेल्दी होता है बिकॉज इसमें सारे के सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। इसके लिए हमेशा आपकी मम्मी आपको बोलती है कि दही खाया करो एग्जाम के पहले, राइट। आप लोग पढ़ते तो कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ दही खा के जाते हो तो मार्क्स नहीं आएंगे, आपको पढ़ना भी है एंड दही भी खाना है ऑब्वियसली बिकॉज इट्स हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। नाउ देयर इज अ वन मोर टर्म कॉल्ड एज प्रोबायोटिक्स, ठीक है। प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स यानी कि सपोज हमने वो योगर्ट का एग्जांपल लेते हैं, सपोज इसमें योगर्ट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ और एडिशनल बैक्टीरियाज इनपुट करते हैं। अगेन ओनली यूजफुल बैक्टीरिया डालते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं डालते, नहीं तो आपको डिजीज हो जाएगा। सो व्हाट वी डू, वी पुट सम यूजफुल बैक्टीरिया इनसाइड आवर फूड स्टफ सो दैट ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाएंगे एंड हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं, बिकॉज हमारे बॉडी में भी बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, ठीक है, एंड जो भी प्रेजेंट है ऑब्वियसली दे आर यूजफुल, कुछ हार्मफुल भी होते हैं बट मोस्टली दे आर यूजफुल बैक्टीरिया। सो हमें जो भी हमारी बॉडी में है एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन मेंटेन करना होता है, वो हम कैसे मेंटेन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोबायोटिक्स, ठीक है। सो प्रोबायोटिक्स यानी क्या होता है, ऐसा कोई फूड स्टफ जिसमें हमने यूजफुल बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया है एंड ऑब्वियसली दे आर यूजफुल फॉर योर बॉडी, ठीक है। डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्प करता है प्रोबायोटिक्स, ठीक है। आजकल मार्केट में प्रोबायोटिक योगर्ट भी मिलता है, नेक्स्ट टाइम चॉकलेट के बजाय प्रोबायोटिक योगर्ट ले लेना, ऑलराइट। चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था ना इसके पहले लैक्टोज लैक्टिक एसिड वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग ड्रॉ कर लेना, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलस, कि लैक्टोबैसिला के हमें यूजेस क्या क्या है। सबसे पहला योगर्ट, बटर मिल्क, चीज़, घी एक्सेट्रा बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क करता कौन है, लैक्टोबैसिलस करता है, ठीक है। सो जो लैक्टोबैसिलस है इससे बहुत बेनिफिशियल चीज़ें बनती है, जैसे कि योगर्ट हो गया, बटर मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ये सारे के सारे हमारे लिए हेल्दी है, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है, योगर्ट के जो भी मिल्क प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है, एंड प्रोटीन्स ऑब्वियसली हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। सो ये किससे बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क से बनता है। हमने अभी देखा फर्मेंटेशन कैसे होता है,
लैक्टोज से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। वैसे ही इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। देन लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन यूजफुल फॉर प्रोडक्शन इन साइडर, कोको, पिकल्स। इसमें भी लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, टू ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ठीक है, जब भी आपको कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा या फिर कोई एकदम प्रॉब्लम होगा ना जो भी रिलेटेड टू डाइजेशन, हम क्या करते हैं, डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं कि बटर मिल्क पियो या फिर दही खाओ। ठीक है, बिकॉज दही में क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं एंड वो डाइजेशन प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉडर फॉर काउज एंड बफेलोज। ठीक है, जैसे लैक्टोबैसिलस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वो काउज एंड बफेलोज के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है, वो भी तो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो उनको भी लैक्टोबैसिलस इंपॉर्टेंट है। सो हम क्या करते हैं, उनका जो फॉडर है ना उसको थोड़ा सा फर्मेंट करते हैं, राइट, जिसकी वजह से उनको भी थोड़े ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, एंड जैसे उनको ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स मिलेंगे वो भी अच्छे क्वालिटी का मिल्क देंगे। इसके लिए उनका भी जो फॉडर है उसको हम लैक्टोबैसिलस से ट्रीट करके फर्मेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, यूज टू मेक वाइन एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड्स। ठीक है, सो लैक्टोबैसिलस का जो भी फर्मेंटेशन है वो कुछ वाइन्स में एंड ब्रेड्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, ब्रेड एंड वाइन लैक्टोबैसिलस के फर्मेंटेशन से हम करते हैं। ठीक है, सो ये थे कुछ यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलस। ठीक है, सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था, सबसे हमने पहले देखा कि लैक्टोबैसिलस के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। देन हमने देखा एक फ्लो चार्ट, बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट था, वो आप बना लेना फ्लो चार्ट, कैसे मैंने बनाया था वैसे ही। ठीक है, कोएगुलेशन कैसे होता है, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, देन उसका पीएच कैसे कम हो जाता है। ठीक है, सो ये सब कर लेना। देन यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यूजेस भी पूछे जाते हैं सीधा 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।